Good morning, class 6th. Now we are going to teach you the chapter of history, chapter number 6, new question and ideas. The story of बुद्धा। तो यहाँ पर बुद्धा का नाम सिद्धार्थ बताया गया है, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था, जो कि फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, जो कि पैदा हुए थे 2500 साल पहले। ये वो टाइम था जब यहाँ धीरे धीरे करके चेंज आ रहा था, जब महाजनपदास पड़ रहे थे, राजा ग्रो हो रहे थे, किंगडम्स की आर्मीज़ बदल रही थी, चेंजेस हो रहे थे पॉलिटिकली, नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी और लोगों की ज़िंदगी बदल रही थी, विलेजेस भी बदल रहे थे, सिटीज़ आ रही थी, जनपदास ग्रो हो रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब कि जो सोचते थे वो ये सोचने की कोशिश कर रहे थे या ये समझने की कि ये जो चेंजेस हैं सोसाइटी के, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, पर आखिर हमारी ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। तो जो बुद्धा थे वो बिलोंग करते थे एक स्मॉल गना मीन्स होता है ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप को वो बिलोंग करते थे, जिसका नाम था शक्य गना, जो अब वो एक क्षत्रिय थे। व्हेन ही वाज द यंग मैन, जब वो यंग मैन थे, तब उन्होंने अपने सारे कंफर्ट अपने घर के छोड़ के मतलब ज्ञान की रोशनी को पाने के लिए वो आगे बढ़ते चले गए। वंडर किया सर्वल ईयर्स, मतलब उन्होंने बहुत सारे सालों तक अपनी ज़िंदगी का असली मतलब ढूंढने की कोशिश करी, जहाँ पर वो डिस्कशन भी करते थे और अदर थिंकर्स के संग। पर फिर उन्होंने अब एक वे ढूंढा कि वो अकेले ही पता करेंगे कि आखिर ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। तो उन लोगों ने मेडिटेशन करी एंड फाइंड आउट द पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन फॉर डेज। और जो उन्होंने मेडिटेशन करी उनने बहुत दिनों तक करी एक पीपल ट्री के नीचे, जो कि बोध गया मतलब बिहार में है। बोध गया बिहार में उन्होंने एनलाइटमेंट मतलब कि उनको जो हैप्पीनेस पानी थी बिना वेल्थ की, वो उन्होंने पा ली। फिर उन्होंने उसके बाद उनको बुद्धा या फिर एक वाइस मैन की तरह जाने लग गया। फिर वो सारनाथ जाते हैं, जो कि नियर वाराणसी के पास है, जैसे अब पहले बनारस कहते थे। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले लोगों को सिखाया कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। उन्हें अपनी बाकी सारी ज़िंदगी ट्रैवलिंग में बिता दी, अपने पैरों पे चल के ट्रैवलिंग मतलब ट्रैम्बलिंग। उसके तो प्लेस पे एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे लोगों को सिखाने, जब तक कि वो मर नहीं गए, कुछ ही नहीं आ रहा। जो कि और बुद्धा का मैसेज बस ये था कि हमारी जो ज़िंदगी है वो सफरिंग मतलब कि अपनी ज़िंदगी का मतलब सफरिंग मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को ऐसे बिताते हैं, उसके लिए है। मतलब कि नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐड होती रहती हैं, जिससे कि हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस आती जाती रहती है और हमारी ज़िंदगी अनहैप्पीनेस मतलब कि दुखी पल में ही बीत जाएगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों की जो इच्छाएँ हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, और कभी कभी हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं जब तक कि हम लोग वो चीज़ मिल नहीं जाती है। कभी कभी तो मिलने के बाद हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। इस कांस्टेंट क्रेविंग को हम लोग रिमूव कर सकते हैं मॉडरेशन, क्योंकि मॉडरेशन के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये हम लोगों को ये भी सिखाते थे कि हम लोगों को काइंड होना चाहिए और बड़े और छोटे सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए, यहाँ तक कि एनिमल्स को भी। वो बिलीव करते थे जो हम लोगों के कर्मों का जो हम लोग के एक्शन होते हैं जिन्हें कर्म कहा जाता है, उनका रिज़ल्ट हम या तो अच्छा हो या बुरा हो, हम लोगों के कर्म जैसे भी होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों के पास वापस आते हैं। तो हम लोग अपनी अगली ज़िंदगी में उसको भुगतते हैं, जो भी हम लोगों ने गलती अच्छे कर्म करे होते हैं। जो बुद्धा थे वो हम लोग लैंग्वेज में सिखाते थे, वो ऑर्डिनरी पीपल की होती थी, जिसको प्राकृत कहते हैं, जो कि हम लोगों को इस मैसेज से पता लगा जा सकती है। कौन सी लैंग्वेज थी जो कि यूज़ करी जाती थी वेदास को लिखने के लिए। ही ऑल्सो एनकरेज द पीपल टू थिंक, और वो लोगों को ये भी कहते थे कि जो उन्होंने पढ़ा है उसके अलावा उनको और कुछ भी पढ़ना चाहिए, जो कि अपनी ज़िंदगी से वो लोग खुद सीखते हैं। और हम लोग जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ खुद कैसे किया। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, और ये स्टोरी है किस्सा कौतुम्बी। यहाँ पर एक ये फेमस स्टोरी है जो कि बुद्धा के बारे में है। यहाँ पर एक वुमेन होती है जिसका नाम होता है कीसा कौतुम्बी, जिसका बेटा मर गया होता है। तो वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, और वो स्ट्रीट मतलब कि गलियों में घूमने लग जाती है, अपने बच्चे की लाश अपने हाथों में लेते देख के।
उसके बाद वो एक बुद्धा से, एक अच्छे इंसान से मिलती है जो कि इसको बुद्धा के पास लेके जाता है। और वहाँ पर बुद्धा कहते हैं कि तुम्हें मस्टर्ड सीड लाने होंगे ऐसे घर से जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। और वो जिस गली में जाती है, जिस घर में जाती है, वहाँ किसी न किसी के पापा मम्मी चाचा चाची कोई ना कोई मरे ज़रूर होते हैं। तो जब वो बुद्धा के पास वापस लौटती है, कहती है ऐसा तो कोई घर नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो। तो बुद्धा उसको ये बताते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोई मरा ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़कों पे घूमने लगे हों। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर जगह पे कोई ना कोई मरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद उसकी तरह पहले ही मर जाएं। थैंक यू क्लास 6।